और देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। जिस तरीके से लगातार सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। सहरसा विकास विद्यालय में पहुंच चुके हैं हम और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन ऑफ क्वालिटी रहता है, टीचर कितने क्वालिफाइड होते हैं, क्या क्या फैकल्टी है आपके स्कूल में। हमारे यहाँ नर्सरी से लेके वर्ग 8 तक के बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है और हमारा बिल्डिंग काफ़ी बड़ा है, बड़े बड़े क्लासरूम है और हम कम बच्चों को रखते हैं एक सेक्शन में और उनको जो क्वालिफाइड टीचर हैं उनसे पढ़ाते हैं। और अभी हमारे पास जो भी बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और हम लोग एडमिशन वगैरह के समय में भी एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, देखते हैं कि चूंकि इस लोकेलिटी में जो एजुकेशन का लेवल है अभी काफ़ी मतलब सरकारी विद्यालयों में उतनी पढ़ाई नहीं होती है, तो जो भी है इस माहौल को देखते हुए हम एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं और जो बच्चे हमें लगते हैं कि वो हमारे यहाँ शिक्षा अच्छे से पा सकेंगे, वो कर सकेंगे, उन बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं। हमारे पास एक बड़ा सा खेल का मैदान भी है, खेल कूद पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। बच्चों का गेम का पीरियड होता है, उसमें जो खेल के जो साधन है वह सब भी मुहैया करवाते हैं ताकि उनका शारीरिक विकास भी हो और बच्चों का मन भी लगा रहे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से तो बच्चे ऊब जाते हैं। तो बच्चों को खेल कूद भी चाहिए, उससे उनका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास होता है और एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा के साथ वह कुछ जो वर्ग में उसको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसको सीखने में वह सीख पाते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब भी है और वीकली हम लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन सभी वर्ग के बच्चों को कंप्यूटर लैब भी ले जाते हैं, जहाँ पे हमारे ट्रेंड और स्किल्ड टीचर होते हैं वह उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना और जो भी उसके सिलेबस में है जो भी चीज़ें उनको सिखाई जानी चाहिए उसके क्लास के हिसाब से वह सब भी उसको सिखाया जाता है, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर का युग है। सभी बच्चों को जो है कंप्यूटर सीखना आवश्यक है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो हम लोग भी बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे कंप्यूटर से वाकिफ हों, रूबरू हो, उसको चलाना जो उनका आयु वर्ग है, जो उनका जिस लेवल की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए वो सब हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कंप्यूटर का भी ज्ञान उनको अच्छे से हो सके। और समय समय पर हम लोग खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं ताकि बच्चों में, बाकी दिन तो वो खेलते हैं अपने वर्ग के बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम टूर्नामेंट वगैरह ये सब करवाते हैं तो वो अलग जोश बच्चों में होता है, यह सब करते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता है, सिक्योरिटी होता है, किस तरीके से बच्चों की ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं आप लोग, और आप टीचर वगैरह जो यहाँ पे क्लास 1 से लेके पढ़ा रहे हैं 8वीं और 10वीं तक वगैरह में, तो वो कितने क्वालिफाइड होते हैं, कहाँ से ग्रेजुएट वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में बताइए। नहीं, हमारे शिक्षक जो हैं वो अधिकांश तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद उन्होंने या तो बीएड किया है या डीएलएड किया हुआ है, ऐसे ही शिक्षकों को यहाँ पे रखा जाता है जो सरकार का गाइडलाइंस भी है। और फिर भी हम लोग देखते हैं कि उनको ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है तो नहीं रखते, उनका हम लोग उनके अपॉइंटमेंट से पहले जो है 3 दिन 4 दिन डेमो क्लास लेते हैं, देखते हैं कि अनुभव है, बच्चों को अच्छे से वो समझा पाते हैं, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, इस तरह से आश्वस्त होने के बाद ही हम उन्हें अपने यहाँ काम करने का मौका देते हैं। तो कम से कम बीएड अगर नहीं है तो जूनियर क्लास में जैसे 1, 2, 3 में कम से कम डीएलएड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और बाकी तो यहाँ पे जो आसपास के यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं से पास किए हुए शिक्षक रहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस एरिया में जो भी काम करेंगे तो वो आसपास के यूनिवर्सिटी से ही पास आउट होंगे। डीएलएड किया हुआ है या बीएड किया हुआ है
और कुछ अनुभव भी उनको प्राप्त है। ऐसे शिक्षकों की ही नियुक्ति यहाँ पे होती है ताकि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। इस बच्चों बात की सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इंतजाम है? सिक्योरिटी के लिए तो हमारे स्कूल की छोटी छोटी गाड़ियां हैं, जो हमारे बच्चे दूर दूर से आते हैं और उनका जो आवास है सकरी गलियों में होता है, इसलिए हम लोग छोटी गाड़ियों का प्रबंध हम लोगों ने किया हुआ है। वह गाड़ियां उनके घर तक जाती है, पेरेंट्स उसके आके वो वहाँ बैठाते हैं और फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह उनको रिसीव करते हैं। और इस तरह से हमारा अपना विद्यालय का ट्रांसपोर्ट है, उसी से बच्चे आते हैं। नहीं, आसपास के जो बच्चे हैं तो उन्हें उनके गार्जियन जो है वो आके ड्रॉप करते हैं और रिसीव करके लेके जाते हैं। माँ बाप को जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसका बच्चा स्कूल जाए तो सुरक्षित हो, वहाँ पे उसके साथ जो व्यवहार वगैरह हो बहुत अच्छा हो। आजकल का माहौल आप लोग समझते ही हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह से सिक्योरिटी का आप ध्यान रखते हैं अपने स्कूल में बच्चों के लिए। हमारे स्कूल में जहाँ तक स्कूल कैंपस की बात है तो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा हर कोने में लगा हुआ है। उस सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम लोग तीन तीन जगह वो डिस्प्ले लगा हुआ हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चे हमारे हर जगह सुरक्षित रहे और जो सकारात्मक क्रियाकलाप हैं उसमें लगे हुए रहें और उनकी सुरक्षा का हम लोग बेहतर इंतजाम रखते हैं। हमारा कैंपस भी जो है घेरा हुआ है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है जो बच्चों को बाहर अनावश्यक रूप से नहीं जाने देते हैं। हम लोग बीच में हम लोग छोड़ते भी नहीं है, जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते हैं लेने के लिए तब तक हम लोग बीच में नहीं बच्चों को जाने देते हैं, स्कूल कैंपस नहीं छोड़ने देते हैं। और बाकी यहाँ पे तो हमेशा शिक्षक की देखरेख रहती है, फिर सीसीटीवी कैमरा है, उसके क्या किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं वो सब देखते हैं। इस तरह से हम लोग आश्वस्त रहते हैं कि बच्चे हमारे जो भी यहाँ है हमारे कैंपस में है, क्लासरूम में है या किसी और कोने में भी है तो वह सुरक्षित है, हमेशा हमारे नजरों के सामने में है। तो सुरक्षा का यहाँ भरपूर ध्यान रखा जाता है सहरसा विकास विद्यालय में, और तमाम जैसे सिक्योरिटी कैमरा और ट्रांसपोर्ट सभी चीज की सुविधा और समय समय पे खेलकूद का प्रतियोगिता, हर एक चीज का यहाँ पे एक्टिविटी होती रहती है। एक बार जरूर सेवा का मौका दे, एडमिशन कराए, एडमिशन ओपन है यहाँ पर और तमाम तरह की सुविधा आप लोगों को मिलेगी। इस तरह की तमाम खबरें आप लोग को दिखाते रहेंगे। और सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।